भागवत गीता 12वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, इस प्रकार जो भक्त सदैव योग युक्त होकर आपकी उपासना विधिपूर्वक करते हैं और जो वे अव्यक्त पर ब्रह्मा को भजते हैं, इन दोनों में कौन से योगी श्रेष्ठ है? श्री भगवान बोले, जो मेरे विषय मन लगा कर परम श्रद्धापूर्वक मुझको भजते हैं वे उत्तम योगी हैं, मैं यह मनाता हूँ। परंतु जो इंद्रियों को संयम करके सर्वत्र समदृष्टि रखने वाले सब प्राणियों के हित में लगे हुए कथनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंतनीय, निर्विकार, अचल ध्रुव अक्षर का भजन करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त है वह कष्ट अधिक पाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी अपने सब कर्मों को मेरे अर्पण करके मेरी शरण आकर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते और पूछते हैं, उन शरण में आए हुए भक्तों का मैं थोड़े ही समय में मृत्युयुक्त संसार सागर से उद्धार कर देता हूँ। मुझ में ही मन रखी, मुझ में ही बुद्धि रखो, तब मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कुछ संदेह नहीं। हे धनंजय, यदि इस प्रकार तुम मुझ में अपने चित्त को करने में समर्थ न हो तो अभ्यास योग द्वारा हमारे पाने के लिए बारंबार यत्न करो। यदि अभ्यास भी न कर सको तो मेरे उद्देश्य से व्रत आदि ही करो। यदि मेरे लिए तुम कर्म करोगे तो भी तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, और यदि ऐसा भी न कर सको तो मन को रोककर अनन्य भाव से मेरे शरण आओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करो, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान के कर्मों के फल का त्यागना श्रेष्ठ है। त्याग से शांति प्राप्त होती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, दयाधरी है, ममता और अहंकार जिसमें नहीं, सुख दुख को जो जानता है, क्षमावान, संतोषी है, स्थिर चित्त, इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ निश्चयवन है, मुझ में अपना मन और बुद्धि लगाए हुए है, ऐसा मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जिसमें न लोगों को भय है न लोगों से जो डरता है, ऐसा हर्ष, दुष्टों से भय और विषद से रहित है, वह मेरा प्रिय है। जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट, पवित्र, पक्ष, निष्पक्ष, दुख रहित, फल की आशा त्याग कर कर्म करने वाला, ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझे प्रिय है। जो लाभ से प्रसन्न हो, किसी से द्वेष न करे, इष्ट पदार्थ के नष्ट होने से दुखी न हो, किसी वस्तु की इच्छा न करे, शुभ और अशुभ दोनों का त्यागी, वह भक्त मेरा प्रिय है। जिसको शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, दुख और सुख समान है, जो वासना से रहित है, जो निंदा और स्तुति को समान जनता है, मौनी हो, जो मिले उसी में संतुष्ट, जो यह नहीं समझता कि यह मेरा है, जो भक्तिमान है वह मेरा प्यारा है। पर जो मुझ में श्रद्धा करके मुझे मानकर इस अमृत के समान कल्याण कारक धर्म का आचरण मेरे उपदेशानुसार करते हैं, वे मुझको अत्यंत प्रिय है। भागवत गीता 12वां अध्याय समाप्तम। 12वां अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, अब 12वां अध्याय का महात्म्य सुनो। दक्षिण देश में एक सुखानंद नामक राजा रहता था, जिसके नगर में एक अवनत नाम लंपट रहता था। एक गणिका से उसकी प्रीति थी, वह दोनों एक देवी के मंदिर में जाके मंदिरा पान किया करे, मांस खावे, भोग भोगे। जो कोई पूछे तुम यहाँ क्या करता हो तो कहे हम यहाँ रहते हैं, देवी की सेवा करते हैं, झूठ कह देवे। उसी मंदिर में एक ब्राह्मण ने देवी की स्तुति करी, प्रसन्न हुई, कहा वर मांग, जो मांगेगा वह दूंगी। उन्होंने धन, संतान, सुख मांगा। देवी ने कहा, हे ब्राह्मण, अवश्य कर, तुझे संतान सुख दूंगी, पर एक बात कर, पहले इन दोनों का उद्धार कर ले। तब ब्राह्मण ने तब श्री नारायण जी का तप किया। भगवान जी प्रसन्न हुए। श्री नारायण जी स्वर्ण गरुड़ पर सवार हो के आए और कहा, तेरी क्या कामना है? ब्राह्मण ने पूछा, दोनों का उद्धार कैसे हो? श्री नारायण जी ने कहा, हे ब्राह्मण, गीता जी के 12वां अध्याय का पाठ सुनाओ तो उन दोनों का उद्धार होगा। तब उस विप्र ने भगवान की स्तुति कर धन्यवाद किया। तब विप्र ने दोनों गणिका और लंपट को बैठाकर गीता जी के 12वां अध्याय का पाठ सुनाया। सुनते ही उन दोनों की देह देवी हुई और बैकुंठ को गए। ये देखकर देवी प्रसन्न हुई। विप्र को कहा, हे पंडित, आज से मेरा नाम वैष्णव देवी हुआ। इस पाठ को सुनकर ऐसे अकर्मी तर गए, इस नगरी का राज्य तुमको दिया। इतना कहकर अंतर्ध्यान हुई तो विप्र घर गया। उस राजा के संतान न थी। राजा ने उस विप्र को बुलाया, राज्य देकर आप तप करने को गया। वन में विरक्त होकर रहा और विप्र राज्य करने लगा। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, ये गीता जी के 12वां अध्याय का महात्म्य है जो मैंने कहा और तुमने सुना है। 12वां अध्याय का महात्म्य समाप्तम।